Okay, good evening, everyone. So, I am here to let you guys know about PhD admission notification. So, as we all know that अभी recently ही नेट का रिजल्ट आया है एंड इसके बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अपना PhD एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है. सो यहाँ पर मैं अराउंड 12 से 15 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको बताऊंगी एंड द बेसिक एलिजिबिलिटी एंड द नंबर ऑफ सीट्स इफ द डेटा इज अवेलेबल विथ मी, जहाँ आप अप्लाई कर सकते हो. बट मेक श्योर जो भी यूनिवर्सिटी आप चूज कर रहे हो आप उसका ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लो, बिकॉज बहुत बार आप अलग अलग सोर्सेज पे जो इन्फॉर्मेशन लेते हो वो ऑफिशियल वेबसाइट के सोर्स से अलग होती है. सो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाकर सीट मैट्रिक्स देख सकते हो, एप्लीकेशन फीस देख सकते हो, प्रोसेस देख सकते हो. यूजुअली जितनी भी यूनिवर्सिटीज मैं आपको आज बताऊंगी सो मेरे हिसाब से सबका एलिजिबिलिटी सेम है, विच इज आपके यूजी पीजी में 55 से 60% तक मार्क्स होने चाहिए. ठीक है, हर यूनिवर्सिटी में ये क्राइटेरिया तो रहता ही है. कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में 10th के बाद भी आपका 50% अबव क्राइटेरिया वो मांगते हैं, बट दिस इज वेरी मैंडेटरी. देन आपका कुछ यूनिवर्सिटीज यूजीसी नेट के स्कोर पे आपको इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल रखती हैं, या फिर नेट और जेआरएफ वो दोनों मांगती है. ठीक है, मोस्टली आजकल यूनिवर्सिटीज नेट स्कोर पे ही आपको एलिजिबल कर देती हैं फॉर गिविंग इंटरव्यू, इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज लाइक दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, इसके बाद या तो आपके पास नेट हो या तो आपके पास गेट इकोनॉमिक्स हो. ये दोनों एग्जाम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल होते हैं एंड दैट्स इट. इसके बाद आपके एप्लीकेशन प्रोसेस भरने के बाद आपका होता है इंटरव्यू राउंड. ठीक है, अब इंटरव्यू राउंड में वो आपको डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटीज है, आपसे या तो वो रिसर्च प्रपोजल बनवाएंगे या तो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट करेंगे या तो वो दोनों करेंगे. तो इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है. प्लस एक तो एलिजिबिलिटी या रिक्वायरमेंट्स जो आपको लगेंगी वो एक ये लगेगा कि आपको एक रिसर्च प्रपोजल बना के रखना चाहिए, प्लस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज मांग रही है. ठीक है, तो जो भी डिटेल्स है मैं आज आपको बताऊंगी. सो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं. ठीक है, लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले IIM अहमदाबाद. IIM अहमदाबाद सबसे इंपॉर्टेंटली जेआरएफ स्कोर कंसिडर करता है. लास्ट डेट इसकी 21 जनवरी है. इकोनॉमिक्स इसमें है वैकेंसी चेक करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार वो सब्जेक्ट तो रहता है यूनिवर्सिटी में बट वैकेंसी इतनी ज्यादा नहीं निकलती, राइट. तो IIM अहमदाबाद में अभी वैकेंसी है एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए. देन एलिजिबिलिटी, जैसे मैंने कहा ऑलमोस्ट सबकी एलिजिबिलिटी सेम है, तो आई विल नॉट रिपीट द एलिजिबिलिटी पार्ट. आपका मास्टर्स होना चाहिए या फिर 2 ईयर PGDM होना चाहिए विथ 55% मार्क्स, राइट. देन अपार्ट फ्रॉम दैट इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि ये वीडियो है तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट जैसे मैंने बताया यूजीसी नेट जेआरएफ का स्कोर लगेगा उनको अपार्ट फ्रॉम योर मास्टर्स, या फिर आपको गेट इकोनॉमिक्स का लगेगा. ठीक है, तो ये इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी है फॉर IIM अहमदाबाद. देन अपार्ट फ्रॉम दैट द रजिस्ट्रेशन फीस for IIM Ahmedabad is 500 rupees for general category and 250 rupees for reserved categories. Okay. Apart from that, the second institute we have is IIM Calcutta. अब IIM Calcutta में last date to apply is 30th of January. And economics के लिए भी again like I said gate in economics and यहाँ पे सिर्फ UGC net लिखा है. ठीक है, तो ये net score आपका एक्सेप्ट करते ही है. IIM Calcutta के लिए आपको 2 रिकमेंडेशन लेने पड़ेंगे. ठीक है, तो 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, ये इनके एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट्स में मेंशन्ड है. अपार्ट फ्रॉम दैट द रजिस्ट्रेशन फीस फॉर IIM कैलकाटा इज ₹3,000 for general category and 1,500 rupees for reserved category. Okay, so this was for IIM Calcutta. Then apart from that, next university is IIM Lucknow, जिसका open है. IIM Lucknow के लिए the last date to apply is 16th of February. 16th of February तक आप apply कर सकते हैं. Registration fees for IIM Lucknow is ₹1,000 for general category and ₹500 for reserved category. Okay, and यहाँ पर जो subject है वो है economics and business environment. Okay, तो कुछ कुछ जगह पे इकोनॉमिक्स है, कुछ कुछ जगह पे इकोनॉमिक्स के साथ कुछ और एक अलाइड सब्जेक्ट भी है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरमेंट के लिए ओपन है अभी. देन नेक्स्ट अप वी हैव IIM कोझिकोडे. IIM कोझिकोडे में लास्ट डेट इज 23rd of January. यहाँ पर आप इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर सकते हो एंड एक्सेप्टेड टेस्ट जो इनके हैं ये अगेन लाइक गेट एंड यूजीसी नेट है, तो आप नेट स्कोर प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्ट हो सकते हो. नेक्स्ट वी हैव IIM रोहतक. रोहतक का लास्ट डेट इज 17th of February. देन IIM तिरुचिरापल्ली, इसका लास्ट डेट इज 31st of January. ठीक है, इस इंस्टीट्यूट का जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो है ₹1,000. ठीक है, देन IIM कोझिकोडे का जो रजिस्ट्रेशन फीस था
वो था ₹1000 अगेन फॉर जनरल कैटेगरी एंड 500 रुपीज फॉर रिजर्व कैटेगरी। ठीक है, IIM रोहतक में जो इकोनॉमिक्स है उसके साथ पब्लिक पॉलिसी है, तो यहाँ पर जो वैकेंसीज निकली हैं वो इकोनॉमिक और पब्लिक पॉलिसी की निकली है। जिन जिन यूनिवर्सिटीज का मेरे पास सीट मैट्रिक्स था उनका मैंने डाल दिया, अदरवाइज आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे सब कुछ एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है, सो IIM रोहतक एंड IIM तिरुचिरापल्ली। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव IIM नागपुर। इसका जो लास्ट डेट है दैट इज आई थिंक मिसिंग हियर, तो ये 16 दिसंबर को नोटिफिकेशन निकला था, इसका मैं लास्ट डेट देखकर कमेंट्स में पिन करती हूँ। ठीक है, बट एनीबडी वांट्स टू अप्लाई है, यहाँ पर भी इकोनॉमिक्स के लिए आप गेट स्कोर या UGC नेट स्कोर ले सकते हो एंड देन यू विल गो इनटू द इंटरव्यू प्रोसेस। ठीक है, then apart from that the registration fees for IIM Nagpur again is 1000 rupees for general category। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। इसका लास्ट डेट है 31 जनवरी। इकोनॉमिक्स में 8 सीट है, तो बहुत सारी सीट्स है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश में। देन अपार्ट फ्रॉम दैट इसका जो रजिस्ट्रेशन फीस है फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स दैट इज 1500 एंड फॉर रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स दैट इज 750 रुपीज। सो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन दिस यूनिवर्सिटी। ठीक है, देन अपार्ट फ्रॉम दैट द नेक्स्ट कॉलेज इज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। तो ये अवध यूनिवर्सिटी में जो लास्ट डेट है दैट इज 21 जनवरी। यहाँ पर भी इकोनॉमिक्स में एंड रूरल डेवलपमेंट में 7 सीट है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स के साथ रूरल डेवलपमेंट है, काफी सारी सीट्स हैं, बट ये यूनिवर्सिटी कैंपस में है। इस इधर पर अगर आप रेगुलर डिपार्टमेंट्स या अफिलिएटेड कॉलेज जो है लोहिया अवध यूनिवर्सिटी उसमें देखो तो वहां पर भी इकोनॉमिक्स में PhD के लिए सीट्स है विच इज 33, तो आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए भी हम लोग नेट स्कोर से अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारी 3 कैटेगरीज है, पहला JRF, दूसरा नेट एंड तीसरा PhD ओनली। आप तीनों कैटेगरी में से किसी में भी सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको एप्लीकेबल हो एंड देन उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, आफ्टर द इंटरव्यू। इसका जो रजिस्ट्रेशन फीस है इट इज जनरल कैटेगरी के लिए ₹2000 and reserve category के लिए ₹1000। okay, the next university we have is सिक्किम यूनिवर्सिटी। लास्ट डेट नोट कर लो 20 जनवरी। वैकेंसी है इसमें इकोनॉमिक्स में 8, तो इसमें भी बहुत ज्यादा वैकेंसीज है कंपैरेटिवली। ठीक है, इसमें जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो है 1000 रुपीज फॉर जनरल कैटेगरी, 750 फॉर OBC एंड देन 500 फॉर रिजर्व कैटेगरी। ठीक है, इसमें भी आपका UGC नेट के स्कोर के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। देन नेक्स्ट अप वी हैव पटना यूनिवर्सिटी। इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक शॉर्ट बना चुकी हूँ। इसका लास्ट डेट टू सबमिट अवर एप्लीकेशन इज 21 जनवरी। देन पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, लास्ट डेट इज मैम 30 जनवरी। वेरी इंपॉर्टेंट, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा सीट्स हैं, यहाँ पर इकोनॉमिक्स में करंट 15 सीट्स हैं। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड इसका जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो है ₹1500। ओके, देन यू कैन चेक इट आउट। देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, इसका फेज 2 है, फेज 1 हो चुका है। लास्ट डेट इसकी है 22 जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी PhD एप्लीकेशन। लास्ट डेट इज 10 फरवरी। ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स में अभी सिर्फ एक ही सीट है, सीट मैट्रिक्स इसका 1 है। ठीक है, आई थिंक दैट्स इट। सो ये थी कुछ 10 से 15 यूनिवर्सिटी जिसकी मैंने आपको लास्ट डेट, फीस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया। इसके बाद डिटेल में अगेन आप वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। एंड फॉर मोर अपडेट्स लाइक दिस प्लीज फॉलो आवर चैनल।